हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड सोशल साइकोलॉजी जो है आपका, और उसका चैप्टर पढ़ाऊंगी नेतृत्व या लीडरशिप। नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जो ना केवल मनुष्यों में पाया जाता है बल्कि पशु पक्षी जानवरों में भी नेतृत्व का व्यवहार देखा जा सकता है। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, और जहाँ समाज है वहाँ नेतृत्व है। प्रत्येक मानवीय समाज में ही नहीं, सभी जगह ये नेतृत्व दिखाई देता है। संभवतः जब से समाज है तभी से नेतृत्व का भी अस्तित्व है। नेता ही नेतृत्व करता है। अतः पहले ये जानना आवश्यक है कि नेता का अर्थ क्या है। नेता का अर्थ जानने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार जानने आवश्यक हैं। जैसे सुसन वर्ड का कहना है कि नेतृत्व किसी समूह के लोगों को प्रेरित करने की कला है जो समूह किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। सुजान एंड वर्ड का कहना है कि नेतृत्व किसी भी समूह के लोगों को प्रेरित करने की कला है, कि वह व्यक्ति नेता होगा जो अपने समूह के सदस्यों को प्रेरित कर सकता है और समूह के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो कार्य कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परिभाषाएं नेतृत्व की दी गई हैं। जैसे लापियर और फ्रांसवर्थ का कहना है 1949 में उन्होंने कहा कि नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। इस परिभाषा में ये कहा गया है कि नेता वह है जो दूसरों से कम प्रभावित होता है बल्कि दूसरों को अधिक प्रभावित करता है। इसी तरह से किम्बल यंग का कहना है कि नेतृत्व एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है जो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने, मार्ग दिखाने अथवा व्यवहार का आदर्श निश्चित करने की योग्यता द्वारा अर्जित किया जाता है। इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व की अलग अलग प्रकार से परिभाषा की है। मैकाइवर और पेज ने कहा कि नेतृत्व से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता से है जो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है, ना कि पद पर। तो इस तरह से उपरोक्त जो जितने भी परिभाषाएं हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परिभाषा देखी जाए तो पूर्ण नहीं है, और ना ही नेतृत्व क्या है पूर्ण रूप से ये परिभाषा स्पष्ट करती हैं। परंतु इन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नेतृत्व वह व्यवहार है जो अनुयायियों के व्यवहार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और उच्च कुशलता पूर्वक होता है और जिसके द्वारा अनुयायियों को लक्ष्य प्राप्त कराया जा सकता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये नेतृत्व के बारे में कह सकते हैं संक्षेप में। तो नेतृत्व कि अगर हम विशेषताओं की बात करें कि एक अच्छे नेता में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो अच्छे नेता की जो विशेषताओं के बारे में ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एक व्यक्ति को नेता बनाते हैं। इसमें काफ़ी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अध्ययन किए और कुछ गुण नेताओं के बताए, जिसमें सबसे पहला है बोलने से अधिक सुनने की क्षमता। कि नेता जो है वो उसमें बोलने से अधिक सुनने की क्षमता, अधिकतर यह देखा गया है कि अधिक बोलना, अपनी मनमर्जी करना, दूसरों के विचारों की परवाह न करना एक नेता की पहचान है। जबकि स्टीव जॉब्स का कहना है कि एक नेता को अपने साथ हमेशा मुख्य सलाहकारों की एक टीम रखनी चाहिए जिनके सुझावों को वो ध्यानपूर्वक सुने।
अच्छा लिसनर होना या अच्छा श्रोता होना एक नेता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। तो इस तरह से जो दूसरी जो विशेषता है वो है असफलता का सामना करना, कि अच्छा नेता वह होता है जो असफलता का डटकर सामना करता है, असफल होने पर घबराता नहीं है, और उसके अलावा उसमें रिस्क उठाने की क्षमता होती है, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की उसमें क्षमता होती है, और वह यह स्वीकार करता है कि जीवन में अगर असफलता है तो सफलता भी मिलेगी। तो असफलता स्वीकार करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगली जो विशेषता है नेता की वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब है नई नई चीज़ों को सीखना, समझना एक अच्छे नेता का गुण होता है। एक अच्छे नेता को जिज्ञासु होना आवश्यक है। जैसे थॉमस एडिसन कभी एक सफल वैज्ञानिक बनकर बिजली के बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर, कैमरा का आविष्कार अगर नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिज्ञासु थे इसलिए वो ये सब कर पाए। अगर वो जिज्ञासु नहीं होते तो वो ये सब आविष्कार करने में सफल नहीं होते। अगला जो है वो है दृढ़ निश्चय, कि एक नेता की जो विशेषता होती है कि उसमें दृढ़ निश्चय का गुण होना चाहिए, कि जो भी वो काम करना चाहता है या जो भी उसके लक्ष्य हैं उनको वो पूरी मेहनत से और दृढ़ निश्चय करके उनको पूरा कर सके और पूरी लगन से वो अपना जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करे। अगला जो विशेषता है वो है आत्मविश्वास, कि एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है अगर उसको अपने ऊपर विश्वास है कि वो कार्य कर सकता है। अगली जो विशेषता है एक अच्छे नेता की वो है अच्छा संप्रेषक। अच्छा संप्रेषक से मतलब है अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कला। एक अच्छे नेता में ये गुण होता है कि वह समूह के सदस्यों को अपनी नीतियों, अपनी कार्यप्रणाली, अपने उद्देश्यों को अच्छी प्रकार से समझा सकता है, उनको कॉन्फिडेंस में ले सकता है और अच्छे संप्रेषक का काम करता है। अगला जो गुण है वो है निर्णय निर्माण की क्षमता, कि एक अच्छे नेता में यह विशेषता होती है कि वह अपना निर्णय सही समय पर सही प्रकार से ले और अपने समूह के हितों का ध्यान करते हुए वो ये निर्णय ले। तो निर्णय लेने की क्षमता भी एक अच्छे नेता में होती है। इसके अलावा आकर्षक व्यक्तित्व और बुद्धि, कि एक व्यक्ति जो जिसका आकर्षक व्यक्तित्व है और दूसरों को प्रभावित करता है, उसकी लंबाई, उसका कद, उसकी बुद्धि, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है वो आकर्षक है, तो काफ़ी हद तक वो नेतृत्व करने में सफल होता है, क्योंकि वो अपना एक गहरा प्रभाव लोगों पर छोड़ता है। इसके अलावा उसमें अगर बौद्धिक स्तर उच्च है तो वह अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने समूह के लोगों को समन्वित करके और उन पर शासन कर सकता है या उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। तो उच्च बौद्धिक क्षमता का होना भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो और गुण हैं जैसे शारीरिक वजन, कई अध्ययन ये बताते हैं, प्राचीन अध्ययन, कि जो नेता का शारीरिक वजन अधिक होता है वो अधिक प्रभावशाली नेता होता है। और एक अध्ययन में नेतृत्व और शारीरिक भार में धनात्मक सहसंबंध पाया गया। इसके अलावा वेशभूषा भी नेता की बहुत प्रभावशाली होती है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि नेतृत्व का रंग, रूप, वेशभूषा एक आकर्षक गुण है जिसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है। नेतृत्व के अनेक प्रकारों में से कुछ में रंग, रूप, वेशभूषा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी इन गुणों का नेतृत्व से जो संबंध है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। अगली जो विशेषता हम कह सकते हैं वो है बहिर्मुखी होना, एक्सट्रोवर्जन, कि नेतृत्व के लिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अपेक्षा बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहिर्मुखी व्यक्ति जो है मिलनसार होता है, दूसरों के साथ मिलजुल कर आपसी संपर्क द्वारा प्रभावशाली संबंध स्थापित कर सकता है और
ये भी देखा गया है कि पुरुष नेताओं की अपेक्षा स्त्री नेताओं में बहिर्मुखता का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगला जो गुण है वो है प्रभुत्व, कि अनुयायियों की अपेक्षा नेता में प्रभुत्व का गुण अधिक मात्रा में होना चाहिए। क्रच और उसके साथियों का विचार है कि जिस प्रकार अनुयायियों के बिना नेता का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से प्रभुत्व के बिना नेतृत्व संभव नहीं है। तो प्रभुत्व के लिए एक अति आवश्यक गुण है नेता के लिए, जिसके बिना नेतृत्व जो है वो अधूरा प्रतीत होता है। इसके अलावा कल्पना शक्ति है अगला गुण, कि नेता में विचारों की मौलिकता और कल्पना की शक्ति होना बहुत आवश्यक है, और इस शक्ति के आधार पर वह अपने भविष्य के खतरों को, परिस्थितियों को का अंदाज लगा सकता है और उनका सामना करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सकता है। तो काल्पनिक शक्ति का होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। संकल्प शक्ति नेता की एक अन्य गुण है, कि सफल नेता में संकल्प शक्ति का लक्षण पाया जाता है, और एक नेता में जितनी अधिक संकल्प शक्ति होगी वह उतना ही अधिक अच्छा नेतृत्व कर पाएगा। इसके अलावा सामाजिकता का गुण है, कि उसके अंदर प्रेम, मैत्री, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना आदि उसके मुख्य रुचि होनी चाहिए। इस गुण के कारण ही एक नेता मिलनसार होता है, और मिलनसार नेता अपने अनुयायियों के अतिरिक्त और लोगों के साथ भी अपना संपर्क बनाए रखता है। और सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि एक नेता अपने अनुयायियों को भली भांति जानता हो। इसके अलावा अंतर्दृष्टि भी नेतृत्व का एक बहुत आवश्यक गुण है। इसकी सहायता से नेता अपने अनुयायियों को सरलता से समझ सकता है। इस गुण के कारण व्यक्ति की परिस्थितियों के समायोजन करने में भी उसको सहायता मिलती है। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति भविष्य के खतरों से बच सकता है और भयंकर परिस्थितियों का सामना करने की तैयारी भी वो कर सकता है। इसके अलावा परिवर्तनशीलता, कि नेता को रूढ़िवादी ना होकर परिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि समाज में परिवर्तन के साथ यदि नेता अपने आप को समायोजित कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, तो वो सफल नेता समझा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेता के जो हैं बहुत सारे गुण हो सकते हैं। कुछ दैहिक गुण भी होते हैं, जैसे टीड ने 1935 में नेतृत्व के कुछ दैहिक गुण बताए, कि उसमें मैत्री, विश्वास, पवित्रता, उत्साह, बुद्धि, शिक्षा देने की कुशलता, ये सब तो होने ही चाहिए। इसके अलावा उसमें शारीरिक बल, फुर्तीलापन, मधुरवाणी, दृढ़ता, भाषण, स्पष्ट भाषण, संयम, तेज चाल, महान शक्ति, तीव्र बुद्धि, व्यापक चातुर्य, साहस, प्रेरणात्मक। आलपोर्ट ने भी काफ़ी सारे नेतृत्व की विशेषताएं बताई हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेता बनने के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता होती है और नेतृत्व की विभिन्न विशेषताएं होनी आवश्यक है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको समाज मनोविज्ञान का ये चैप्टर शुरू कराया, नेतृत्व की, जिसमें मैंने आपको परिभाषा बताई और नेतृत्व की कौन कौन सी विशेषताएं या नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस पर प्रकाश डाला। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।